सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसे नियम की जानकारी दूंगा जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। अब आपके सामने मैं एक समस्या दूंगा, पहले फिर उसका समाधान करवाऊंगा, फिर आप बताना इसमें कौन सा वर्ण गलत है। तो चलते हैं हम। ये शब्द है किसान। ये शब्द है किसान। अब इन दोनों में शुद्ध कौन सा है? ये आरएस के पेपर में एक बार आया था। इसका नियम फिर मैंने करवाया था बच्चों को, तो बच्चों ने डिमांड की सर वो नियम करवाओ, इसलिए मैं सभी बच्चों को ये नियम सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे इसमें अब इन दोनों में शुद्ध कैसे, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे आपने आज तक छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा है, ये शब्द है आपके सामने लिखा हुआ आता है सम। गणित में सम लिखा हुआ आता है, इसका अपोजिट आप बनाते हो तो इसका अपोजिट होता है विषम। आपने कभी ये सीखने का प्रयास नहीं किया, न ही किसी ने आपको सिखाने का प्रयास किया कि ये सम में, अब इस सम में सम विषम कौन सा सही है, यह आपको सिखाने का प्रयास नहीं किया। या आपने कहा कि ये सही है, तो ये स कैसे हो गया? तो मैं आपको ये सिखाने का प्रयास करूंगा कि ये स विषम बनने पर ये स क्यों बन जाता है। आप ध्यान रखना, जब भी स से पहले जब भी स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो तो भिन्न स्वर हो तो स, तो ए या आ जब भी स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो तो स बन जाता है। अब ये नियम मैंने बताया, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, अब मैं उदाहरण लेता हूं एक। जैसे मूसक, अब ये स है, ये स षटकोण वाला क्यों है? क्योंकि स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर है। छोटा ऊ नहीं, बड़ा ऊ है, तो देख लो ये स षटकोण हो गया। अब इसके बाद में देखें इष्ट में देख लो, इष्ट में क्या है? स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर ई है। दोष देख लो, दोष में स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर है ओ। जैसे मुंशी ले लो, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी, तो स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर है, छोटा ऊ। इस प्रकार से जितने उदाहरण आप देख रहे हैं, प्रदोष ले लो, प्रदोष में स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर है ओ। अब ये ध्यान रखना, जब
स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर होगा तो स षटकोण ही आएगा। जैसे एक नाम और ले लो, संतोष ले लो। संतोष में मैंने बहुत बार देखा है कि स सलेट वाला लिखते हैं, स सलेट वाला नहीं आएगा, क्योंकि स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर है तो स षटकोण वाला ही आएगा। जैसे री का उदाहरण और ले लें, इससे स से पहले ओ है, ए या आ से भिन्न स्वर है, ओ है तो यहां स षटकोण वाला हो गया। अब जैसे कृष्ण ले लो, कैसे कृष्ण, अब ये स षटकोण वाला आया यहाँ। स षटकोण वाला क्यों आया यहाँ? क्योंकि यहाँ स षटकोण आने का कारण एक ही है, स षटकोण आने का कारण एक ही है कि इससे पहले ए या आ से भिन्न स्वर री है। री ए या आ से भिन्न स्वर स से पहले आएगा तो स षटकोण वाला आएगा, स कोई सा भी स नहीं आएगा। अब उषण ले लो, देख लो उषण में स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर छोटा हुआ है तो ये स षटकोण आ गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि स से पहले अगर ए या आ से भिन्न स्वर आता है तो आपको क्या लिखना है? आपको स षटकोण लिखना है, दूसरा स कोई नहीं आएगा। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, बच्चों का नाम होता है आशीष। आशीष में आप बच्चे क्या लिखते हैं? आशीष, आशीष ऐसे लिखते हैं। अब ये गलत है, ऐसे ही आपको पता है। आशीष में अब स से पहले क्या है? आशीष स आया। क्यों आया? क्योंकि स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर बड़ी है तो यहाँ स षटकोण वाला आएगा, ये स सलेट वाला गलत होगा। अब वैसे ही आपको ये बताना है कि ये किसान और ये किसान में से कौन सा किसान शुद्ध है, क्योंकि मैंने आपको पूरा नियम अच्छी तरह से समझा दिया है, उदाहरण भी दे दिए हैं उन नियमों के। अब खरगोश लिखा हुआ होता है, उसमें भी देखना, खरगोश में गए के ओ की मात्रा है तो स षटकोण वाला आएगा। प्रदोष में बता दिया मैंने आपको, संतोष में बता दिया आपको, मुंशी में बता दिया। जब मुंशी में संजम वाला लिखते हो आप तो गलत है, क्योंकि मूषक में ये आता है तो इसमें ये आएगा। जैसे आपका नाम महेश है, ये देखो आपका नाम महेश है, महेश, ये महेश गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर ए आ गया तो ये स षटकोण वाला आएगा, तो ये शुद्ध कौन सा हो जाएगा? महेश हो जाएगा, ये महेश। अब जब आपको पता है महेश होगा, जब आपने देखा है महिष, महिष ऐसे लिखा जाता है तो महेश ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? जब महिष के स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर आया है तो स षटकोण वाला आ गया। अब इस स से पहले ए या आ से भिन्न स्वर आया है तो यहाँ स षटकोण वाला आएगा। जबकि मैंने आपको संधि में करवाया था, मैंने तो आपके अकॉर्डिंग स लिखा था क्योंकि आपने उसी को पढ़ा है, लेकिन शुद्ध नहीं है ये। आपको महेश का संधि विच्छेद शुद्ध पूछे तो आपको बताना है महा प्लस ईश, क्योंकि ईश में इष्ट देख लो, इष्ट में स षटकोण वाला आता है तो इसमें स षटकोण वाला ही आएगा। अब ए या आ के सामने ई उ री हो तो इसका मिलकर के ए हो जाता है, और ए होने से इसमें गुण संधि है। अब इस स का नियम मैंने बता दिया। अब आप पहचान करो इन दोनों किसान में से शुद्ध कौन सा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक ऐसे नियम की जानकारी दी है जो आज तक न तो आपको किसी ने बताया और न आपने सीखने का प्रयास किया। आपको अच्छा लगा
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ताकि मैं ऐसी रोचक जानकारियां हिंदी विषय से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, आपको सिखा सकूं। अब मैंने ये टॉपिक बीच में क्यों लिया, विसर्ग संधि करवानी थी, लेकिन मैंने ये बीच में इसलिए लिया कि बच्चों को इस नियम की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदी का नियम है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया और मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है। आप इस डेफिनेशन को याद कर लेना कि ये डेफिनेशन छोटी सी है, इसको याद कर लोगे। जब भी से पहले कोई सा भी स हो, उससे पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो। ए या आ से भिन्न स्वर का मतलब से पहले ई है, से पहले ओ है, से पहले ओ है। मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और कमेंट करना। धन्यवाद।